Very good morning, students. I hope you all are fine. This is your value education and life skill class for 6th. Today we will discuss chapter number 2 and this is video number 2. Right? So students, education is not all about the formulas and equation. It is about the way it molds our soul and mind. Okay? So let's start. Chapter number 2, a great virtue. Okay, so first of all you have to understand the meaning of virtue. What is virtue? Virtue is a good quality, or you can say a good habit. Okay, so let's start. This chapter is all about the Mother Teresa. Alright, मदर टेरेसा डेडिकेटेड हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. मदर टेरेसा ने अपनी पूरी लाइफ जो है वो डेडिकेट कर दी थी लोगों की भलाई में. शी वॉज बॉर्न इन 1910 इन मैसेडोनिया. वो 1910 में उन्होंने जन्म लिया था. एट द अर्ली एज ऑफ 12, जब वो 12 ईयर्स की थी, शी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्पिरिचुअल परसूट्स and realize the call of God. जब वो 12 साल की थी तब से ही उनका जो क्या बोलना चाहिए, उनका जो माइंड था वो किस तरफ अट्रैक्ट हुआ, किस तरफ मुड़ा, स्पिरिचुअल परसूट्स की तरफ. स्पिरिचुअल परसूट मतलब लोगों की भलाई की तरफ मुड़ा और उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका कोई भगवान का कोई उनको कॉल आया हो. लिविंग हर पेरेंट्स एंड फैमिली एट द एज ऑफ 18. उन्होंने अपने पेरेंट्स को और फैमिली को जब वो 18 साल की थी तभी छोड़ दिया था. शी जॉइंड द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो एट इरिश कम्युनिटी ऑफ नन्स. उन्होंने जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने एक कम्युनिटी ज्वाइन की थी, नन्स की कम्युनिटी ज्वाइन की थी, इरिश कम्युनिटी ऑफ नन्स. ठीक है. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग इन डबलिन, जब उन्होंने डबलिन में ट्रेनिंग ली थी उसके कुछ महीने बाद शी रीच इंडिया ऑन 24 मई 1931. वो 24 मई 1931 को इंडिया लौटी. शी वर्क एज अ टीचर फ्रॉम 1931 टू 1948 एट द सेंट मैरीज हाई स्कूल इन कैलकाटा. नाउ वी कॉल इट कोलकाता. जब वो इंडिया लौटी 24 मई 1931 में, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज अ टीचर काम किया. 1931 से लेके 1948 तक उन्होंने लगभग 18 साल लगभग उन्होंने 17-18 साल तक उन्होंने टीचिंग जॉब जो है वो किया. कहाँ पर? सेंट मैरीज हाई स्कूल में, जो कि लोकेटेड है कैलकाटा में, जिसको हम आज कहते हैं कोलकाता. ओके. However, she was upset by the level of poverty of a section of the community. वो जो थी वो काफ़ी अपसेट थी. किस चीज़ से? अपने पोवर्टी लेवल से. पोवर्टी मीन्स होता है, अंडरलाइन द वर्ड पोवर्टी. पोवर्टी मीन्स होता है गरीबी. ओके. वो गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान थी. शी वॉज लिविंग इन and hence decided to devote herself to the service of the poor. उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि इस गरीबी को दूर करने के लिए मैं अपना पूरा जो अपनी लाइफ है वो पूरी डिवोट कर दूंगी. किन के लिए? पुअर लोगों के लिए. शी टर्न्ड हर फुल अटेंशन टू सर्विंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. उन्होंने अपनी पूरी अटेंशन जो है वो लगा दी थी गरीब से गरीब की मदद करने के लिए. एंड स्टार्टेड हर ओन ऑर्डर. और उन्होंने अपना एक खुद का ऑर्डर स्टार्ट किया था जो कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950. उन्होंने एक चैरिटी स्टार्ट करी थी मिशनरीज की 1950 में. चैरिटीज़ यू ऑल नो आई थिंक. ओके. मदर टेरेसा एंड द सिस्टर्स ऑफ हर ऑर्डर बॉट पुअर, डिस्टिट्यूट, homeless people from the streets, often serving from the leprosy and other communicable disease, and looked after them as if they were family. Now मदर टेरेसा जो थी वो और उनकी जो सिस्टर्स थी, जो उनकी नन्स जो थी उनके वो क्या करती थी, वो पुअर
लोग जो होते थे गरीब होते थे, डिस्ट्रीट्यूट मतलब होता है जो बेसहारा लोग होते हैं, जो सेल्फलेस लोग होते हैं, ओके, उनकी मदद करती थी। जो होमलेस लोग जो सड़कों पे रहते थे उनकी मदद करती थी। ऑफन सर्विंग फ्रॉम लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये लेप्रोसी, ओके, एक डिजीज़ है एक तरह की, जो इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे होते थे उन लोगों की हेल्प करती थी। एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज़, और जो दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स ट्रांसफरेबल डिजीज़, जो एक दूसरे को छूने से ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो डिजीज़ से जो लोग सफ़र करते थे उन लोगों की भी वो काफ़ी हेल्प किया करती थी। एंड लुक्ड आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करती थी। एज इफ़ दे वर फैमिली, क्योंकि वो उनको अपनी एक फैमिली मानती थी। शी हैड टू constantly struggle to raise funds to feed and clothe the destitute। उनको हमेशा से ही जो बेसहारा लोग थे, जो सेल्फलेस लोग थे, उनको उनका पेट भरने के लिए और उनका तन ढकने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था उनको उनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने के लिए, फंड्स पैसा इकट्ठा करने के लिए। समटाइम्स बाय द इवन बेगिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ कैलकटा, कई बार तो उनको कैलकटा की सड़कों पर भीख भी मांगनी पड़ती थी, बेग भी करना पड़ता था लोगों से फंड्स इकट्ठा करने के लिए। ऑलराइट, आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, द ऑर्डर हैड स्प्रेड टू वेरियस कंट्रीज टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय पॉवर्टी। कुछ साल बाद क्या हुआ, ये जो ऑर्डर था वो बहुत सारी वेरियस कंट्रीज़ में स्प्रेड हो गया मीन्स फैल गया। कायका की जो पॉवर्टी से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों की हेल्प करने का। नेचुरल क्लैमिटीज़ क्या होती है? क्लैमिटीज़ होती है एक डैमेज, किसी तरह का बहुत डैमेज होना, राइट। एपिडेमिक क्या होता है? महामारी, जैसे यू ऑल नो अभी चल रहा है हमारा कोरोना, महामारी को हम कहते हैं एपिडेमिक्स। ओल्ड एज एंड अदर एलमेंट्स क्या होते हैं? एलमेंट्स एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ को कहा जाता है, इंक्लूडिंग एड्स, ओके। तो जो ये बीमारियां और जो इन महामारियों से ग्रसित लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए जो है वो ऑर्डर जो है वो पूरी बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो स्प्रेड हो चुका था। ऑलराइट, द वेरियस सेंटर ऑफ missionaries of charity are supported by volunteers who pitch in along with the sisters is taking care of the poor। अब उनको अलग अलग कंट्री से जो इनकी मिशनरी की चैरिटी थी उसमें काफ़ी सपोर्ट जो है वो वॉलंटियर्स लोग काफ़ी सपोर्ट जो है वो करने लगे। ऑलराइट, मदर टेरेसा रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन फॉर हर वर्क। मदर टेरेसा को उनके काम की वजह से काफ़ी पहचान मिली और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले उन्हें। शी वोन द नोबल पीस प्राइज़ इन 1979। उनको नोबल पीस प्राइज़, नोबल शांति के लिए जो प्राइज़ होता है वो मिला था 1979 में। एंड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और जो इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है जिसको भारत रत्न कहते हैं वो भी उन्हें मिल चुका है 1980 में, उनकी ह्यूमैनिटी के लिए, ओके, उनकी जो सामाजिक काम वो करती थी उनके लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट शी वॉज सिंपल एंड हम्बल। इन सब के बावजूद भी उनको इतना कुछ अवार्ड्स मिले, इतना सब कुछ मिला, उसके बाद भी वो काफ़ी सिंपल और काफ़ी हम्बल लेडी थी। शी वॉज एज एम्बेसडर ऑफ लव एंड चैरिटी ऑफ द पुअर ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो एक प्रतीक है प्यार का गरीबों, चैरिटी टू द पुअर ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए एक प्यार का वो एक प्रतीक है। ओके, हियर इज़ अ पोएम ऑफ काइंडनेस फॉर यू टू रिमेंबर। यहाँ पे एक पोएम है आप लोगों के लिए, उसको मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। हैव यू हैड अ काइंडनेस शोन, पास इट ऑन। क्या आपने कहीं कोई काइंडनेस देखी है? यदि है तो उसको पास करो। आपके अंदर कोई काइंडनेस है तो उसको पास करो। टी वॉज नॉट गिवन फॉर द दी अलोन, पास इट ऑन। टी जो है वो आपके अकेले के लिए नहीं है, उसको पास करो। लेट इट ट्रेवल डाउन द ईयर्स, लेट इट वाइप अनदर टीयर्स। इसको ट्रैवल करना चाहिए, इसको हमें फैलाना चाहिए सालों दर साल, और दूसरों के जो है आंसुओं को हमें पहुंचना चाहिए। टिल इन हेवन द डीड अपीयर्स, पास इट ऑन। जब तक कि हेवन में डीड अपीयर ना हो जाए तब तक इसको हमें
पास करते रहना चाहिए, फैलाते रहना चाहिए. ओके, सो दिस इज द चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड this is the question answers. You have to do it by yourself in your notebook. Okay, fine. Thank you for watching this video.